अफगान दारुल हुकूमत काबुल में एयरपोर्ट के करीब खड़ी गाड़ी से रॉकेट हमले। अफगान तफ्तीशी हुक्काम ने जियो न्यूज को बताया कि गाड़ी से 6 रॉकेट दागे गए, 5 हवाई अड्डे की जानिब गए, 1 रॉकेट से गाड़ी तबाह हो गई। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों की तस्दीक कर दी। अमेरिकी ओहदेदार ने बताया कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रॉकेटों को रोक दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती और चीफ ऑफ स्टाफ ने सदर बाइडन को ब्रीफ किया। हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन में खलल नहीं पड़ा। धमाके की जगह से जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज देखिए। काबुल से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल और खुसूसी मनाजिर सिर्फ जियो न्यूज पर। अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंदहार में हैं। तालिबान तर्जुमान की तस्दीक, कहा मुल्ला हिब्बतुल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। मुतासिरा तालिबा से लिए गए नमूने अब तक फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजे? रावलपिंडी में तालिबा ज्यादती केस की समाअत के दौरान अदालत तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। मुलजिम और मुलजिमा अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि सीपीओ रावलपिंडी ने जेआईटी तश्कील दे दी है। मुलजिमान के वकील की इल्तिवा की दरख्वास्त, कहा कि जेआईटी के सामने बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मुतासिरा तालिबा की वकील ने कहा कि दरख्वास्त का मकसद महज मामले को लटकाना है। अदालत ने इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 1 सितंबर को होगी। मीनार पाकिस्तान में खातून से 10 दराजी केस। मुतासरा खातून आयशा अकरम और साथी रैम्बो के खिलाफ इंदिराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से 4 सितंबर के लिए जवाब तलब कर लिया। मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं हुई। शनाख्त परेड से कबल बादज गिरफ्तारी जमानतें दायर नहीं हो सकती। वकला ने दरख्वास्तें वापस ले लीं। लाहौर हाई कोर्ट में सिविल सोसाइटी की जानिब से कमीशन बनाने और बेकसूर अफराद की रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में सौतेला बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 3 साल से सौतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना रहा था। बच्ची की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे कोरोना एसओपीज के साथ खुल गए। बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। कहीं बच्चों को मास्क दिए गए, टेम्परेचर चेक किया गया, सैनिटाइजर लगाया गया। कहीं स्कूल के मरकजी दरवाजे को गुब्बारों से सजा दिया गया। स्कूल्स में अमले की 100% वैक्सीनेशन और 50% हाजिरी के साथ तदरीस का अमल शुरू। कोरोना के बायस 16 जुलाई को सूबे भर में तालीमी इदारे बंद किए गए थे। रवा बरस अब तक 22 रोज ही तालीमी सिलसिला जारी रहा। सिंध में नए तालीमी साल के आगाज पर तलबा दरसी कुतुब से महरूम। कराची के बेशतर स्कूल्स में दरसी कुतुब फराहम नहीं की जा सकी। महकमा तालीम के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से कुतुब फराहम नहीं की गई। दरसी कुतुब ना मिलने से तलबा को परेशानी का सामना है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3800 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। लाहौर में 10, रावलपिंडी में तकरीबन 13 और मुल्तान में शरह 6% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में शरह 3% रही। कोरोना केसेस में इजाफे पर मजीद 16 गलियों को सील कर दिया गया। कराची में शरह 9.5 और हैदराबाद में 12.5% से ज्यादा रही। सिंध भर में शरह 6% रिकॉर्ड की गई। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च का ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मुस्तरद कर दिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीर मोदी को बेच दिया। गंदम स्कैंडल, गैर मुल्की फंडिंग केस, मलम जब्बा और बीआरटी केस का मामला कहां गया? अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए, इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग।
कहा इमरान नियाजी ने सिंध के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, लेकिन चंद टकों के अलावा कोई रकम फराहम नहीं की। फजलुर रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद जाने और हुकूमत को दफन करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाज़री, कहा हुकूमत चोर दरवाज़ों से आई है, ना मुज़ाहिमत ना मुफाहिमत, हमें साफ सुथरे इंतख़ाबात चाहिए। पीडीएम ने सिर्फ शो किया जिसमें कोई पावर नहीं थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा शहबाज साहब महंगाई इसलिए हुई कि आपके भाई, दामाद और साहबजादे आवाम की जेब काट कर लंदन चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस इत्तेहाद की भी क़यादत की वो कामयाब ना हो सका, MMA की मिसाल सबके सामने है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीडीएम की बढ़के सुन सुनकर आवाम के कान पक चुके। तोता मैना की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ ने भी वही खोखली बातें की। 40 साल हुकूमत करने वालों को एक और मौके का इंतजार मुझे का खेज है। मुल्क में बढ़ती महंगाई और महदूद आमदनी से आवाम परेशान। तनख्वाहदार तबके का गुजारा मुश्किल हो गया। कराची से पेशावर, गिलगित से गवादर तक सबकी जबान पर महंगाई का शिकवा। घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। एक पीएन का 30,000 से क्या पूरा ही होता है? तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई कि जो हम गोश्त बनाते हैं वो गोश्त बनाना तो हमने छोड़ ही दिया है। दालें जो है वो भी 100-150 की मंगाते हैं तो कहीं जाके एक टाइम का खाना बनता है। अब ये है कि दवा खरीदते हैं तो दूध का सोचना पड़ता है, दूध खरीद लेते हैं तो दवा का सोचना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि बगैर देखे वोटिंग मशीन को रद्द करना बेहतर नहीं है। आइंदा इलेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। चाहते हैं ऑपोजिशन भी अपने माहिरीन लाकर वोटिंग मशीन का मुआयना करे। वोटिंग मशीन में वोटर की प्राइवेसी महफूज रहेगी। आम तरीके से गिनती में 18 लाख वोट जाया होते हैं, मशीन से वोट जाया नहीं होगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के वोट को इज्जत दो, ओवरसीज पाकिस्तानीज को नुमाइंदगी का हक दो के नारे। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। नैब की जानिब से मुदारबा स्कैंडल के मुल्जिम सैफुर रहमान की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुल्जिम को पेश करने के ले आई। मुल्जिम सैफुर रहमान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि नैब हुक्काम अहाताए अदालत से उनके मौक्कल को गिरफ्तार करके ले गए। वो जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत सरेंडर करने आ रहे थे। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस के ड्राइवर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। वाजिबात की अदायगी तक काम करने से इनकार। मेट्रो बस के तमाम स्टेशन वीरान। इंचार्ज मेट्रो बस सर्विस के मुताबिक ड्राइवर्स के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए। नए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की भर्तियां जारी हैं। जुनूबी वजीरिस्तान में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 85,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 3 सितंबर तक जारी रहेगी। यौम दिफा और यौम शोहदा पर DGI-SPR का शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र। सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल से 3 सितंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मोतदल दर्जे की मानसून हवाएं कल से सिंध में दाखिल होंगी। थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी 1 ता 3 सितंबर के दौरान बारिश की पेशगोई। गैर मुल्कियों और सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफगानों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से जाने की इजाज़त होगी। तालिबान ने 100 ममालिक को यकीन दहानी करा दी। यूरोपियन यूनियन ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद 20 करोड़ यूरो कर दी। कहा अफगानिस्तान में खुराक के ज़खायर ख़त्म होने वाले हैं। इमदाद तालिबान को नहीं, MGOs को दी जाएगी। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस और बरतानिया काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश करेंगे।
गुलकार अबरारुल हक की मां पर तनकीद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने गुलकार को सराहा, किसी ने आड़े हाथों लिया अबरार से नज़म का पंजाबी भंगड़ा वर्जन रिलीज करने का मुतालबा।